आइए। गुड मॉर्निंग, नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं अपरिचिता बिल से। अपरिचिता बिल, ये अपरिचिता बिल किस स्टेट से है? ये अपरिचिता बिल है दी वेस्ट बंगाल रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, जो कि हमारे वेस्ट बंगाल ने एक एक मत बहुमत से पारित किया है। तो हमें तो वेस्ट बंगाल जी के मुख्यमंत्री जी का और गवर्नर जी का तहे दिल से स्वागत करना चाहिए। इस बिल को लाने में मतलब एक अच्छा खासा बिल है जो कि रिलेटेड है सेक्सुअल असॉल्ट एंड पनिशमेंट से, जो कि भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 से रिलेटेड है, जो कि पनिशमेंट करता है रेप एंड मर्डर ऑफ द विक्टिम्स। ठीक है। जो ट्रेनी डॉक्टर थी वेस्ट बंगाल में, उनका रेप और हत्या कर दिया था, तो सैकड़ों लड़कियां, औरतें सड़कों पर आ गिरी थी। कुछ औरतें, कुछ लड़कियां भूखी प्यासी थी, तो कुछ रोती हुई थी, कुछ डिप्रेशन में थी, तो कोई बिना मतलब प्यासी थी। और जो ये जो सिचुएशन हो गया था बंगाल में ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र में और कुछ राज्य में इसकी परछाई दिखाई दी कि जल्दी से जल्दी विक्टिम को सजा मिले। ठीक है, तो ये हो गई बात। तो इसके लिए आर्टिकल हमारा जो 1 है वो बताता है नेम एंड टेरिटोरीज ऑफ यूनियन, जो कि क्लॉज 3 कहता है द टेरिटोरी ऑफ इंडिया शेल कंप्राइज। जो आर्टिकल 1 है वो स्टेट के लिए बात करता है। तो आप इन्हें ध्यान में रखिए कि क्लाउस 3 है, क्लाउस 3A है, उन्हें ध्यान में रखिए क्योंकि वो राज्य की बात कह रहा है। तो हम राज्य की ही बात कह रहे हैं। ठीक है। फिर कहता है राइट टू इक्वालिटी। किसकी इक्वालिटी चाहिए? समानता की चाहिए, इक्वालिटी। क्या कहता है आर्टिकल 50? अगर उस लड़की के साथ ऐसी हुआ है तो राज्य इक्वालिटी दे रहा है? नहीं दे रहा है ना, नहीं दे रहा है। उस लड़की से उस औरत को इक्वालिटी नहीं दी है, तो मतलब ये राइट टू आर्टिकल का हनन हो गया है। राइट टू आर्टिकल है क्या नहीं? राइट टू इक्वालिटी का हनन हो गया है, जो कि आर्टिकल 14 टू 18 तक है राइट टू इक्वालिटी। मैं कुछ आर्टिकल पढ़ा देता हूँ। आर्टिकल 15 क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। जो भेदभाव होगा वो नहीं किया जाएगा। किस आधार पे नहीं किया जाएगा? धर्म के आधार पे नहीं होना चाहिए। हम तो ऐसी हर रोज कोई कोई धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन करता है। वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो क्रिश्चियन है, वो बौद्ध है, वो जैन है, वो सिख है। तो हम दूसरे को मजहब धर्म को ऐसी कहते हैं, तो ये तो डिस्क्रिमिनेशन हम खुद ही कर रहे हैं। हम खुद ही डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। नथिंग इन दिस आर्टिकल shall prevent the state from making any law special provision for women and children। क्या कह रहा है क्लॉज 3? नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल प्रिवेंट, कोई बाधा नहीं होगी, कोई बाधा नहीं होंगी जो स्टेट मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन, जो स्टेट है वो विशेष तरतूद बनाएगा। किसके लिए बनाएगा? बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए है। ये हमारा क्लास 3 कह रहा है।
तो ममता जी ने जो वेस्ट बंगाल सरकार ने जो लिया, जो स्टेटमेंट, क्या वो सही है? जी हाँ, उन्होंने चिल्ड्रेन और वुमेन के लिए स्पेशल प्रोविजन दिया, इसलिए हम और उनका शुक्रिया गुजार करते हैं। और जितना भी किया जाए उतना उनके लिए कम है, ठीक है। और वैसे ही हमारे बिहार के साथ वहां पर भी लाना चाहिए। राज हाँ, राजस्थान में भी, जो कि अभिषेक बैनर्जी ने भी कहा था, राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तराखंड, यहाँ पे भी कुछ सिचुएशन हुई, उनके लिए भी कुछ प्रावधान ला लेना चाहिए। नहीं लाना चाहिए, वहां की गवर्नमेंट सोचेंगी, ठीक है। वो इंडिपेंडेंट है, वो जो चाहे निर्णय ले सकती है। तो आर्टिकल 38 क्या कह रहा है? स्टेट, देखिए आर्टिकल 38 क्या क्या कह रहा है? 38, स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर, राज्य है वो सिक्योर ऑर्डर निकालेगा फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों के लिए वेलफेयर ऑर्डर होगा और प्रमोशन होगा लोगों के लिए। ये जो कह रहा है तो ये अच्छाई की बात है, वेलफेयर है लोगों में। इसलिए जो हमारे सरकार हमें जो कहती है ना, अभी ये लाडली बहन योजना हमारे महाराष्ट्र में, ये सरकार, ये संविधान में प्रावधान है, संविधान कहता है, इसलिए सरकार हमें देती है, कोई फुकट में नहीं देता। ये लोग ही अपनी, मतलब जो सरकार है वो लोगों की है, जो राज्य है वो लोगों का है। तो लोगों ने क्या कहा है कि हमें वेलफेयर चाहिए ऑफ द पीपल एंड सिक्योर सोशल ऑर्डर चाहिए, समाज का ऑर्डर चाहिए। तो एक अच्छी चीज है, लोगों ने इसे समझना चाहिए। जो हमारी जो बंगाल के चीफ मिनिस्टर है वो वाकई तारीफ उल हक है, जो हमारी चीफ मिनिस्टर है वो वाकई तारीफ उल हक है एंड तारीफ ए दास्तान है। आर्टिकल 47 की तरफ जा रहे हैं, क्या कह रही है हमारी डीपीएसपी पार्ट 4, आर्टिकल 47, ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। ड्यूटी ऑफ, जो ड्यूटी होंगी वो राज्य की होंगी, वो क्या होंगी? रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन को बढ़ाएंगे। कौन बढ़ाएंगी? हमारी सरकार बढ़ाएंगी। हम सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहे हैं, हम सभी राज्यों की बात कर रहे हैं। न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो हमारा कपड़े पहनना और कुछ भी स्टैंडर्ड है, जो लिविंग हम जी रहे हैं वो स्टैंडर्ड होगा। ये संविधान आर्टिकल 47 कह रहा है कि लोग राज्य से ऐसी मांगेंगे, पर ऐसी सच में है? रेलवे स्टेशन पे कुछ छोटे छोटे बच्चे नंगे भूखे रहते हैं, घूमते हैं, भीख मांगते हैं। जैसी मैं भी बचपन में जंगलों में घूमता था, बेर तोड़ता था, चिजबिलाई तोड़ता था, आम तोड़ता था, तो ये भी मेरा आनंद नहीं था। तब की बात अलग है, अभी तो मिलना चाहिए, ठीक है। न्यूट्रिशन, हाँ, हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल थी वहां पे मिलता था, चावल मिलता था 5-5 किलो, जब मैं बचपन में था तब प्राइमरी स्कूल में। दूध भी मिलता था पीने के लिए, वहां का दूध बहुत अच्छा था, मीठा मीठा था और कलर था। इसलिए मैं हमारे जो नागपुर के महानगर पालिका भी और जो जिला परिषद को भी मैं शुक्रिया गुजार चाहता हूँ। मैं तब उन्होंने हमें सर्विस प्रोवाइड की थी स्कूल में, तब अभी हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो कुछ अच्छा होता है तो वाकई तारीफ की जानी चाहिए, तारीफ ए दस्तूर होना चाहिए।
तारीफ ए दस्तूर, जो अपने दस्तूर में फर्ज है उसकी तारीफ करना चाहिए। एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये तो मैंने कह दिया। एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, पब्लिक हेल्थ में इम्प्रूव होना चाहिए, जैसे कि हमारे वेस्ट बंगाल जी ने की है। अभी जो वहां पे ऐसी चीजें है तो वहां पे थोड़ा मतलब मैक्सिमम कंट्रोल आ ही जाएगा। ऐसी चीजें से लोग मतलब कतरा जाएंगे कि ऐसी करना चीज नहीं है। तो पब्लिक हेल्थ, लोगों की हेल्थ के लिए सुविधा कर देता है हमारा कौन, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पर किसी किसी का पब्लिक हेल्थ गिरा हुआ है, किसी किसी के बच्चों में न्यूट्रिशन बहुत मतलब ये है, किसी किसी को खाना नहीं मिल रहा है। तो नहीं मिल रहा है तो आप अपनी सरकार से दस्तखत कीजिए। नहीं आप कर पा रहे हो हमें बताइए, हम कह देंगे, हम खत लिख देंगे हमारे मुख्यमंत्री जी को। उसमें कौन सी बड़ी बात है, हम कह देंगे कि भाई ऐसी ऐसी है, हमें बताइए। ये दोनों आप सीधे चले जाओगे तो वो तो और अच्छा है, वो आपकी बात सुनेंगे भी और आपके लिए कुछ सर्विस प्रोवाइडर करेंगे भी। तो ये आज ऐसी बात है, जो अपराजिता बिल है उसके लिए सबका शुक्रिया गुजार भी करना चाहेंगे। हमने तो संघ का किया ही नहीं, इसलिए हम संघ सरकार का भी शुक्रिया गुजार करते हैं कि जो एक अच्छी फैसिलिटीज और बिल एकमत से पारित हुआ है। तो सभी के लिए थैंक यू वेरी मच। ख्याल रखिए अपना। गुड बाय।